जय सिया राम माई यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चांदनी टॉक्स। आज हम पढ़ेंगे सनातन धर्म क्या है कि चैप्टर 2 के सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो चैप्टर 2 है उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग उपनिषद। उपनिषद यानी वह ज्ञान है जो हम गुरु के पास उनके चरणों में बैठ कर सीखते हैं और यह ज्ञान हमारे बंधनों को खोलकर जन्म और मृत्यु के चक्र का विनाश कर मुक्ति की ओर ले जाता है। इस ईशावास्योपनिषद, केनो केनोपनिषद या कठोपनिषद आदि उपनिषद ज्ञान कराते हैं कि हम और ईश्वर एक ही है। ब्रह्मात्मैक्य, ब्रह्म आत्मा ऐक्य, परमात्मा और आत्मा एक ही है। कुछ उपनिषद हैं जिन पर भगवान श्री आदि शंकराचार्य व अन्य आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं, वे प्रमुख उपनिषद कहलाते हैं। वे हैं, देख सकते हैं आप। इस श्लोक में 10 उपनिषद के नाम दिए गए हैं, परंतु स्वतर उपनिषद भी एक प्रमुख उपनिषद है। उपनिषदों का सारतत्व ईश्वर और मैं एक ही हैं। इतिहास और काव्य, रामायण और महाभारत, इन्हें काव्य या महाकाव्य भी कहा जाता है। रामायण आदि काव्य कहलाता है और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि। कुछ लोग रामायण और महाभारत दोनों को इतिहास कहते हैं तो कुछ लोग केवल महाभारत को इतिहास कहते हैं। रामायण और एवं रामचरितमानस रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं जो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध अथवा लंका कांड और उत्तरकांड, इन 7 कांडों में विभाजित हैं। श्री वाल्मीकि जी की कठिन भाषा को सरलीकृत करने का श्रेय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को जाता है। उन्होंने भगवान श्री राम को जन जन तक पहुंचाने के लिए व लोकप्रिय बनाने के लिए लोक भाषा में रामचरितमानस को लिखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सुंदर चरित्र व सामाजिक समरसता के ग्रंथ का नाम है रामायण। रामायण एवं रामचरितमानस का सारतत्व। रामायण भगवान श्री राम जी का चरित्र है। रामायण मर्यादा सिखाने का एक पावन ग्रंथ है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में पर स्त्री को माता के समान मानेगा तो वह भी भगवान श्री राम की तरह पूज्य हो सकता है। महाभारत, धर्म अधर्म के युद्ध को महाभारत कहते हैं, जिसमें जीत धर्म की होती है, जिसे स्वयं के पुरुषार्थ पर भरोसा होता है वो डूब जाता है और जिसे परमात्मा के पुरुषार्थ पर भरोसा होता है वह डूबते हुए भी तैर जाता है। यही महाभारत का सार है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण को मांगा तो जीत गए, जबकि दुर्योधन ने भगवान से भगवान की वस्तुएं, भगवान की सेना का मांगा तो वह हार गए। भगवान द्वारा निर्मित वस्तुओं को जो मांगता है वह प्राय हार जाता है और जो भगवान से भगवान को मांगता है वह जीत जाता है। यही महाभारत है मेरे प्यारे बच्चों। बैंक हम अगर अपने बाप का हो तो एटीएम का क्या करना। महाभारत का सार तत्व। महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हमें धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे अधर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कौरवों के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी, फिर भी वे हार गए। उनके सामने धर्म के 5 लोग जीत गए। यदि अधर्म पर धर्म की विजय है, महाभारत हमें यही सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने व अंतःकरण में धारण करने योग्य है। अन्य ढेरों शास्त्रों का क्या प्रयोजन है, जो स्वयं पद्मनाभ श्री विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली है और स्वयं श्री भगवान ने जिसका महात्म्य गाया है। श्रीमद् भगवत गीता सभी उपनिषदों का सार है। यह एक योग शास्त्र भी है, जिसका अर्थ यह है कि न केवल परम सत्य के बारे में बात करती है, बल्कि उसे प्राप्त करने के साधन भी देती है। गीता का मुख्य उपदेश है आसक्ति के बिना लगातार कर्तव्य कर्म करो। गीता हमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग सिखाती है कि कर्म कैसा हो, ज्ञान कैसा हो, भक्ति कैसी हो। कर्म योग राजसिक स्वभाव वाले अर्थात कर्म प्रधान प्रकृति के लोगों को कर्म योग सर्वोत्तम लगता है। मानव जाति की निस्वार्थ सेवा उन्हें सर्वोच्च प्रसन्नता देती है। भक्ति योग, जो लोग ईश्वर की भक्ति में अधिक प्रवृत्त होते हैं उनके लिए भक्ति योग है। ज्ञान योग दार्शनिक व तर्क संगत लोगों के लिए ज्ञान योग है। श्रीमद् भगवत गीता का सार तत्व। संसार में
जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ व सर्वोपरि है श्रीमद् भगवत गीता। संसार के जितने भी मजहब हैं उनके आराध्य उनके इष्ट ने कहा है कि मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान का संदेहवाहक हूँ, लेकिन हमारे सनातन की श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ताल ठोक कर रणभूमि में कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यह है हमारा सनातन धर्म। 6 शास्त्र वेदों में बतलाए हुए ज्ञान पर मुनियों ने दर्शन शास्त्रों में चिंतन मनन किया है। ये दर्शन शास्त्र हैं न्याय, वैशिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। 6 शास्त्रों का सार तत्व।